आईपीआरडी समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री ने किया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। माननीय मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 11 इंटर्न्स को मिला इंटर्नशिप ऑफर लेटर। अब खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने महान साहित्यकार, अद्वितीय कवि, बिहार के गौरव और पद्म भूषण से सम्मानित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी ओजस्वी लेखनी ने राष्ट्र भाव, स्वाभिमान और जागृति की जो अलग जगाई, वह युगों युगों तक हमें प्रेरित करती रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह दिन हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले पंचायती राज संस्थानों के महत्व और ग्राम स्वराज की भावना को सम्मान देने का अवसर है। आइए हम सब मिलकर ग्रामीण विकास, जन भागीदारी और सशक्त स्थानीय शासन के संकल्प को और मजबूत करें। पर्यटन क्षेत्र के विस्तार और विकास को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने गया जी स्थित विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर, फल्गु नदी के तटीय क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों को इस प्रकार से विकसित करें कि मुख्य मंदिर तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से पिंडदान करने वाले श्रद्धालु काफी संख्या में गया जी पहुँचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना का कार्य सुनिश्चित कराएं। विष्णुपद मंदिर और सीताकुंड के मध्य निर्मित होने वाले पेडेस्ट्रियन पथ की चौड़ाई कम से कम 20 फीट हो, ताकि लोगों को आवागमन में कोई कठिनाई न हो। युवाओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें शासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली से परिचित कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के तत्वावधान में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत चयनित 11 इंटर्न्स को औपचारिक रूप से इंटर्नशिप ऑफर लेटर प्रदान किए गए। इस अवसर पर विभाग के सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने सभी इंटर्न्स को ऑफर लेटर वितरित करते हुए कहा कि इस इंटर्नशिप का उद्देश्य केवल वजीफा नहीं, बल्कि युवाओं को अपने कौशल का विकास करना, शासन व्यवस्था को गहराई से समझना तथा स्वयं को एक सक्षम, व्यवहारिक और प्रतिस्पर्धी पेशेवर के रूप में विकसित करना है। जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार के कुशल मार्गदर्शन में ज्ञान भारत मिशनम अभियान के तहत जिले में चलाए जा रहे दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपि सर्वेक्षण के तहत मलयपुर निवासी श्री कृष्णकांत मिश्र के निजी संग्रह से मुगल सम्राट शाहजहां और शाह आलम के शासनकाल के अत्यंत दुर्लभ हस्तलिखित शाही फरमान प्राप्त हुए हैं। प्राप्त दस्तावेज फारसी लिपि में है, जिन्हें जिला पांडुलिपि सर्वेक्षण समिति द्वारा डिजिटल रूप से संरक्षित कर लिया गया है। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने कहा कि ज्ञान भारत मिशनम का मूल उद्देश्य केवल दस्तावेजों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह जमुई के स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने और जिले की सांस्कृतिक समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास है। वैशाली की जिलाधिकारी श्रीमती वर्षा सिंह द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित पालना घर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति पंजी, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, शौचालय की स्थिति, खेल सामग्री की उपलब्धता सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की जांच की। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के पोषण स्तर, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं देखभाल की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कटिहार के जिलाधिकारी श्री आशुतोष द्विवेदी ने आजमनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं एवं आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जांच की। साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई, मरीजों को बेहतर एवं समयबद्ध उपचार सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।